तो आज अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू क्यूब, है ना। क्यूब से रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। क्यूब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, एक मैं क्यूब बनाता हूं, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। ये मैंने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। इस क्यूब में इस डायरेक्शन को मैंने लेता हूं x, इसको मैंने लेता हूं y, और इसको मैंने लेता हूं z, ठीक है ना। अब देखिए क्यूब में क्या क्या चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं कि किस चीज को क्या क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिए, देखो क्यूब में ये जो मैं बता रहा हूं, देखो इस चीज को आप क्या बोलते हो बताओ। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर बोलते हैं, बोलते हैं भैया, इनको कॉर्नर बोलते हैं। बेटा सारे क्लास में टाइमली आ जाया करे, 10-10 मिनट लेट आते हो आप। तो ये वाला पॉइंट है वो है कॉर्नर। शाश्वत कुल की जसुजा क्लास में टाइम से आया करो। देखो बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्नर। देखिए ये मेरे पास एक क्यूब है ना बेटा। जैसे मैं ये ले लेता हूं, ये क्यूब है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? ये कॉर्नर है। तो 4 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, 4 इसके पीछे की तरफ होंगे। ये देखो ये कितने हो गए टोटल? 8 हो गए कि नहीं हो गए कॉर्नर्स, है ना बेटा। देखो ये कॉर्नर देखिए, कितने कॉर्नर है दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है भैया, ठीक है। तो कॉर्नर्स कितने हैं पहले अगर मैं बोलूं तो कॉर्नर्स है 8, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ कॉर्नर समझ में आ गए एक क्यूब के अंदर? ठीक है। अब देखो बेटा, चलो कॉर्नर्स के बाद देखिए ये जो इस तरह की जो लाइनें हैं, है ना, जो क्या कर रही है, दो कॉर्नर्स को जोड़ती है, ठीक है ना। इस लाइन को बोलते हैं एज, एज बोलते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर है और ये क्या हो गया? एज हो गया। तो एजेस कितने होते हैं? कितने एजेस होंगे बताइए? नंबर ऑफ एजेस 12 हो जाएंगे। काउंट कर लो बेटा, देखो बहुत आराम से काउंट हो सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? देखो 1 2 3 4, है 4 पीछे की तरफ होंगे, 8 फिर 9 10 11 और 12। तो कितने हो गए एजेस? कितने हो गए बोलो? एजेस हो गए 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब एजेस के बाद बात करें, ठीक है। तो ये अब देखिए बेटा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोलते हैं फेस, बोलते हैं।
ये समझ में, ये पूरा क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, फेस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, फेस कितने होंगे, 6 हो जाएंगे क्या, बोलो, देखो एक फेस, ठीक है, फिर 2 3 4 5 और 6 है, देखो 1 और 2 3 एंड 4 5 एंड 6 है भैया। तो नंबर ऑफ फेस कितने हो गए, 6 हो गए भैया। समझ में आ गई बात ही, ठीक है। फिर देखिए, अब मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ एक पॉइंट दिखाया मैंने, ये क्यूब के सेंटर पे मैंने एक पॉइंट लगाया है भैया, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर बोलेंगे, है ना। और बॉडी सेंटर कितना होगा, 1 हो गया, एक ही होगा बॉडी का सेंटर, तो बॉडी का सेंटर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, इसमें मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया 0 0 0, ठीक है ना। एक बात सुनो बेटा, कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, है ना, कोई भी कॉर्नर, उस कॉर्नर से 3 फेस या 3 एज कनेक्ट है, 3D होगा तो 3 एक्सिस वैसी होगी ना, एक्स वाई जेड। जैसे इस कॉर्नर से देखो 1 2 और 3, ये 3 एज हो गए, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। अच्छा, अगर आप कोई भी, जैसे ये कॉर्नर, इससे 3 फेस देखो, एक फेस, 2 फेस और एक उसके पीछे हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, देखिए जैसे मैं बात करूं इस कॉर्नर की, इस कॉर्नर से देखो एक एज, 2 और ये 3 कनेक्ट हो रहे हैं। इस कॉर्नर से देखो फेस, देखो एक ऊपर वाला, 2 नीचे वाला, ये इस तरफ जो है कितने हो गए, 3 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। इसको देखो, जैसे ये कॉर्नर है, ये वाला देखो एक एज, 2 और 3, इस कॉर्नर से देखो एक फेस, 2 फेस और ये 3 फेस, समझ में आएगा। तो ये भी एक लाइन काम की है कि एक कॉर्नर से 3 एज या 3 फेस कनेक्ट होते हैं। पहले जितना मैंने अभी तक बोला, क्या सबको समझ में आया, अभी तक का सबको समझ में आया क्या, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब मैं जो कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन पॉइंट्स को ढंग से सुनते जाइए। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं, देखो मैंने बोला नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 हो गए, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर पर क्यूब, ठीक है, ये समझे आप, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर पर क्यूब या पर क्यूबिक यूनिट सेल, ये अपने को समझना है। तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे समझेंगे, देखो बेटा बड़ा सिंपल है ना। ये जो कॉर्नर है ये कितनों से बंद हो रहा है ना, इस तरह से इसको रखिए, ये पूरी तरह से ढक जाए, है ना। तो बेटा देखो सुनो, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, जैसे ये क्यूब है, इसका ये कॉर्नर मान लीजिए, है ना, इस कॉर्नर को मुझे पूरी तरह से ढकना है, इस कॉर्नर को, ठीक है। तो इसको फोकस करना है, मैं इस कॉर्नर को पकड़ लेता हूं यहाँ पे। देखो इसको ढकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास में क्यूब रखा, ठीक है, ढका थोड़ी ना अभी तक, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके पास में मैंने
2 क्यूब और रखे। अभी तक मैं टोटल कितने क्यूब ले चुका हूं? 4 क्यूब ले चुका हूं। ये वाला हमें इस कॉर्नर को ढकना था, ठीक है ना? अभी भी दिख ही रहा ना, ये तो दिख ही रहा है कॉर्नर इसका। बोलो, अब इस 4 के ऊपर अगर आप 4 और रख देते हो, देखो ये 4 थे और ये 4 और हैं, इन 4 के ऊपर ये 4 रख दो, ऐसा रख दिया मैंने, देखिए रख दिया। रखते ही बोलो ये क्या हो जाएगा? बंद हो गया। टोटल कितने क्यूब लिए कि अब वो जो क्यूब था, जो कॉर्नर, वो आपको दिखना बंद हो गया? कितने लिए मैंने? टोटल 8 हो गए ना? अरे टोटल 8 हो गए, 7 मत बोलो, खुद को भी तो काउंट करोगे। कितने कॉर्नर से अपने को इस कॉर्नर को बंद करना था, किसी भी एक कॉर्नर को, जैसे इसको, तो कितने क्यूब ले रहा हूं मैं? देखो 4 ये और 4 ये, 8 में हो गया कि नहीं हो गया? तो कितनों में डिवाइड हुआ? 8 में डिवाइड हुआ, हुआ ना एक कॉर्नर? तो एक कॉर्नर 8 में डिवाइड हुआ, तो एक क्यूब में उसका कितना पार्ट आया? एक क्यूब में उसका कितना पार्ट आया? 1/8 हो गया क्या? 1/8 हो गया क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर पर क्यूब? इसको बोलेंगे 1/8। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, बोलो 1/8 क्लियर है सबको? सबको? हाँ जी। अब देखो बेटा, सुनो, अब एक काम करो बेटा, इस तरह का कोई क्यूबिक डब्बा लेके बैठ जाया करो, है ना? मेडिसिन कैसे डब्बे आते हैं, या कोई भी आपके पास अगर पड़ा हो कोई, है ना, कार्टून का डिब्बा पड़ा हो, उसको लेके बैठ जाओ, आपको समझ बड़ा आराम से आएगा। फिर देखो, अगर अपन इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर, तो जैसे कॉर्नर ये है, तो ये तो ओरिजिन से होगा, तो अपन क्या बोलेंगे इसकी? 0 0 0 बोल सकते हैं, है ना? बोलो। आरुषि शर्मा, जिसका कॉर्नर कवर हुआ उसको भी तो काउंट करेंगे ना? आपको बोले कि बताओ आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप अपने आप को काउंट करोगे कि नहीं करोगे? आरुषि शर्मा, बोलो। आरुषि शर्मा, समझ में आएगा? हाँ भैया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गए? ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर ऑफ फेसेस, फेस कितने हो गए? चलो पहले नंबर ऑफ एजेस ले लेते हैं। एजेस मैंने बताया था अभी 12, ठीक है, एजेस समझ में आ गया। अब देखो भैया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज पर क्यूब, ठीक है ना? तो एक एज को ढकना है, कितने क्यूब काम में लेने पड़ेंगे? देखिए बेटा, समझने की कोशिश करना। देखो ये दिख रहा है आपको, ये एज है, इसको ढकना है। कैसे ढकें? देखो, इस एज को ढकने के लिए मैंने इसके पास एक क्यूब रखा, लेकिन अभी भी ये दिख रहा है, दिख रहा है? इसके ठीक ऊपर 2 और रख दिए, तो ओवरऑल कितने हो गए? 4 हो गए। और जो अब बीच वाला था, अब वो आपको दिखना बंद हो गया। अरे बंद हो गया ना? तो ये एक एज कितने में डिवाइड हुआ? 4 में ना? तो पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो देखो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एजेस पर कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज पर क्यूब, क्या बोला जाएगा? 1/4। अब देखो बेटा, सुनो, इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ एज, एज के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ लेते हैं अपन इसको।
देखो बेटा सुनो, जैसे ये एक कॉर्नर मान लीजिए, ठीक है, इस कॉर्नर से कितने एज कनेक्ट है बताओ? 3 होंगे ना, 1 2 और 3। नहीं आप ऐसे भी सोचो, 3 एक्सिस होती है ना बेटा 90 पे, एक्स वाई जेड, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो और इसको जेड मान लो, ऐसा ही है ना, सिंपल है। अब मैंने इसको मान लिया 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो इस पूरे को मैं मान लेता हूं 1, इस पूरे को मैंने मान लिया 1, ये पूरा 1 मान लिया, तो इस एज का सेंटर यहां हुआ, सेंटर यहां माना बेटा, पूरा 1 है, ये एज है पूरा, तो सेंटर मिड में हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो, सेंटर क्या हो गया हाफ, तो बेटा एक्स एक्सिस पे कितना चला हाफ, वाई पे चला नहीं और जेड पे चला नहीं, तो बोलो क्या हो गया, हाफ 0 0, बोलो क्या समझ में आया? सिर्फ एक्स एक्सिस पे चला भाई, एज 1D हुआ ना, एज आपकी एक लाइन है, लाइन 1D होती है, तो क्या बोलोगे, हाफ 0 0, समझ में आ गया? अब मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा एक एज है, ये पूरा, ठीक है, तो अब देखो एक्स पे तो चले नहीं, तो 0, वाई पे हाफ, ठीक है, बोलो, और जेड पे क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, 0 हाफ 0, एक्स हो गया, वाई हो गया, अब जेड पे आ जाओ, तो अब जेड पे बोलो क्या करोगे, एक्स पे चल नहीं रहे, वाई पे नहीं चल रहे, तो 0 0 हाफ, इज इट क्लियर? बोलो, अरे समझ में आई क्या? ठीक है, देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या बोलेंगे, हाफ 0 0, फिर 0 हाफ 0 0 0 हाफ, कैसे किया जा सकता है? क्या कोई डाउट है इसमें? आ गया सबको समझ में? बेटा देखो, एज का मतलब एक लाइन है, ये लाइन होगी जस्ट लाइक ये मार्कर एक लाइन है, तो लाइन 1D होगा ना, तो इसमें एक चीज नॉन जीरो आएगी, बाकी दोनों जीरो आनी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ फेसेस, बताओ फेसेस कितने हैं? 6 है बेटा, नंबर ऑफ फेसेस 6, ठीक है, फिर बताओ कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस पर यूनिट सेल या पर क्यूब, बताओ एक फेस को ढकना है, ठीक है, देखो बेटा ये फेस दिख रहा है आपको, है ना, इस फेस को ढकना है, इसको ढकना है, ढकने के लिए एक ये लगा दो, अब वो देखो बंद हो गया, तो कितनों में डिवाइड हुआ, 2 में डिवाइड हुआ ना, तो क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस पर क्यूब 1/2 बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? बोलिए। अब देखो बेटा सुनो, अब बात कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स की। एक बात बताओ, फेस ये स्क्वायर है, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 2D, स्क्वायर 2D हुई ना, तो 2D में क्या होगा, दो चीजें तो नॉन जीरो और एक जीरो होगी, अरे समझ में आई क्या बात? देखो बेटा सुनो, जैसे ये आपके सामने फेस है, ये पूरा फेस हो गया स्क्वायर, है बेटा, अब देखिए ये सेंटर है इसका, ये मान लीजिए इस फेस का सेंटर है यहाँ पर, ठीक है, ये इस फेस का सेंटर है, तो बताओ इस पे क्या चले, जैसे एक्स पे चले हाफ, वाई पे भी चले हाफ, और जेड पे गए नहीं, तो कितना हो गया 0, तो हाफ हाफ 0, ठीक है, फिर इधर वाले पे आ जाओ, फिर ऊपर वाले पे आ जाओ, अरे समझ में आया क्या? देखो बेटा सुनो, इसको समझो, ये देखिए ये पूरा फेस है, तो हम क्या मान लो यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये पूरी लाइन 1 है, तो मिड पॉइंट हाफ हो गया एक्स पे, वाई पे भी कितना हो गया हाफ हो गया, जेड पे मैं गया नहीं, ठीक है, अब फिर इस वाले फेस को कनेक्ट करेंगे, तो वही एक बार 0 आएगा, बाकी 2 बार हाफ आएगा, और फिर नीचे वाले को कनेक्ट करेंगे,
करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ सकते हैं? देखो, हाफ, हाफ, जीरो, फिर जीरो, हाफ, हाफ, फिर हाफ, जीरो, हाफ। कई कोऑर्डिनेट्स क्लियर है सबको? कई कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं? आसान है बेटा, फेस 2D होता है तो 2 नॉन जीरो आएगा, 1 जीरो आ जाएगा। इज इट क्लियर? फिर देखो बेटा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बोलो बॉडी सेंटर एक ही होगा? बॉडी सेंटर एक ही होगा? अब बताओ, अगर बात करें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल या पर क्यूब, तो ये किसी में कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं, ये तो पूरा पूरा होगा, है ना? अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करो, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? क्यूब के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, हाँ, ऑल हाफ। वेरी गुड। देखो बेटा, जैसे देखो ये इस क्यूब का सेंटर है ना, दिख रहा है? तो देखो यहाँ, तो एक्स एक्सिस पर हाफ, वाई एक्सिस पर भी हाफ, और इधर जेड एक्सिस में भी क्या हो गया? हाफ हो गया। आपके रूम का सेंटर जो होगा वो कहीं बीच में होगा ना, तो वो तो 3D हो गया ना। तो बोलो क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स इसकी? कितने आएंगे? हाफ, हाफ एंड हाफ। आ गया? ये समझ में आया आपको सबको? इसमें किसी को डाउट है? बोलो, ये नोट्स में लिखे हुए सारे कुछ? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, सुनो, अपन बात करते हैं देखो बेटा, सुनो, मान लीजिए मैंने ये क्यूब बनाया, बनाया, ये ऊपर वाला फेस देखो, ये वाला जो फेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसको मैंने जोड़ा, इसको कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया मैंने। तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस और इस कॉर्नर को जोड़ने वाली, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। जैसे ये भी क्या है? ये भी तो क्या है? फेस डायगोनल है भैया? क्या फेस डायगोनल समझ में आ रहा है आपको? देखो, जैसे अगर आप इसको और इसको कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, ये क्या है? ये फेस डायगोनल है, समझ में आ रहा है? ये कनेक्ट हो गया, देखो ऐसे। तो फेस डायगोनल की लेंथ की बात कर लेते हैं, है ना? तो फेस डायगोनल की लेंथ देखो क्या होगी, ये मान लो ये ए है और ये भी ए है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? फेस डायगोनल √2a आ जाएगा। बहुत ही आसान आसान सी बातें हो रही है, √2 आएगा। बोलो क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो, फेस डायगोनल, एक फेस में कितने होंगे? 2 होंगे ना, एक और एक, 2, तो ऐसे 6 फेस में कितने हो जाएंगे टोटल? 12 हो जाएंगे ना? 12 हो जाएंगे, आसान है। ओके बच्चों, अब देखो, अगर मैं ये लेता हूं, ये वाली लाइन, ऐसी लाइन पास करो जो सेंटर से पास होती हो, समझ में आई? जो सेंटर से पास हो रही हो, तो सेंटर से पास होने का मतलब समझिए आप,
है ना। ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ रहा हूं, समझ में आ रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, यानी मैं क्या कह रहा हूं, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर को मिलाओ, तो ये कितना हो जाएगा, √3 है, √3 हो जाएगा क्या। देखो बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको बोल रहे हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोल रहे हैं, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कितने होंगे, पहले तो ये बताओ, बॉडी डायगोनल कितने होंगे, बॉडी डायगोनल होंगे 4, बॉडी डायगोनल होंगे 4 होंगे ना। देखो बॉडी डायगोनल में दो कॉर्नर कनेक्ट हो रहे हैं, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, एक डायगोनल में दो कॉर्नर यूज आए क्या, एक डायगोनल में दो कॉर्नर यूज आए, तो 8 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। अब देखिए बेटा, अगर अपन बात करें इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो इसकी लेंथ बता सकते हैं, इसकी लेंथ बतानी है। देखो ये तो अभी आपने देखा था क्या है, √2 है, और ये भी आपने देखा था ये है कि नहीं है। तो अब आप बोलो, ये ट्राइंगल बन गया आपके सामने, बहुत ही सिंपल सी बात है आपके लिए। तो ये पाइथागोरस लगाएंगे, कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगा। तो ये क्लियर है सबको, बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट यहां से सुन लो, एक कॉर्नर 3 फेस से कनेक्ट होता है, 3 एज से कनेक्ट होता है, ठीक है। एक एज 4 से डिवाइड होती है, कॉर्नर 8 से डिवाइड होता है, फेस 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए चलो बेटा, अब देखो अपन लेते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम, टाइप ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम। देखो बेटा, सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि सिंपल या प्रिमिटिव का मतलब एक्सप्लेन किया था, क्या होता है, सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स में होंगे, किसी सेंटर पे पार्टिकल नहीं आएंगे, है ना। देखो ये मैंने लिया, ठीक है। अब हमें पार्टिकल सिर्फ कहां रखने, सिर्फ कॉर्नर्स पे। देखो 1 कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से। तो बड़ा करके दिखाएंगे तब तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। देखो बेटा, ये वही क्यूब है, सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल है, ध्यान दीजिए, है कि नहीं है। इस क्यूब को ध्यान दीजिए, सिर्फ पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर्स पर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हर कॉर्नर पे पार्टिकल है ना, हर कॉर्नर पे पार्टिकल है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि बताओ नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट,
नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, पॉइंट उनको बोलते हैं जहां आपने जितने डॉट बनाए। तो कितने डॉट बनाए आपने, कितने डॉट बनाए, 8 बनाए, ठीक है बेटा, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताओ, इफेक्टिव पार्टिकल पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इफेक्टिव पार्टिकल। देखो बेटा टोटल 8 कॉर्नर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक कॉर्नर पर हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो 8 इंटू 1/8 सोल्व करने में कितना आ गया, 1 आ गया। इफेक्टिव पार्टिकल कितना हुआ, सिर्फ 1 हुआ। इज इट क्लियर? इफेक्टिव पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हुआ, 1। समझ में आया क्या, बोलो, आगे बात सुने। अब देखो बेटा सुनो, ये जो 4 पार्टिकल है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 4 पार्टिकल है, ऊपर वाले ये जो 4 पार्टिकल है ना, जैसे ये वाला फेस, ये वाला फेस, तो अगर आप इनका फेस का व्यू देखो ना, तो ये जो 4 पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। देखो ये फेस का व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये वही है ना, ध्यान दो। देखो बेटा 1 2 3 और 4, ये 4 आपको सामने दिख रहे हैं क्या? ये देखो ये पूरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर। इसके ठीक पीछे एक और होगा, देखो ये वाला दिख रहे हैं क्या, 4। तो बेटा ये टच कर रहे हैं ना, तो ऐसी तो पिक्चर है, देखो ये जो मैंने बनाया दिख रहा है क्या, अरे समझ में आया क्या, आ गया? तो आप बताओ, अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मान लीजिए कि ये वाली जो लेंथ इसकी ए है, हमने ऐसा मान लिया ये लेंथ ए है, ये भी ए है, तो ए इक्वल्स टू कह सकता हूं क्या, 2r, बोलो, बोल सकते हैं इक्वल्स टू 2r, बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। तो बताओ रेडियस ऑफ पार्टिकल क्या आ गई, a/2। ये समझ में आया क्या, आया क्या समझ में, अरे समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसमें बोलूं कि देखो जैसी लेयर ये है वैसी लेयर ये है, ये 4 पार्टिकल कुछ इस तरह से दिखेंगे। देखो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये 4 पार्टिकल, और इन 4 पार्टिकल के ऊपर फिर 4 पार्टिकल, ये 4 और ये 4, नीचे वाले 4 ऊपर वाले 4। इस लेयर को अगर मैं ए बोलूं तो ये भी तो उसी जैसी लेयर है ना, तो ये क्या होगी, ये भी ए हो गई, ये ए है तो ये भी ए हो गई क्या, हो गई, सबको क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं ये कैसी स्ट्रक्चर है, ए ए ए ए, आप बनाते जाओ इसके ऊपर क्यूब, फिर क्यूब, फिर क्यूब, एक स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर फिर स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है क्या सबको? अब बताओ, अब मुझे इसका निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, समझिए, पैकिंग एफिशिएंसी नीटा निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। आप बताओ यूनिट सेल कौन से टाइप की दिख रही है, यूनिट सेल कौन से टाइप की दिख रही है, क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक है, हाँ प्रिमिटिव में है तो क्यूब ना है, तो क्यूबिक है तो नीचे वॉल्यूम काम आएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा।
ए क्यूब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली एक ही पार्टिकल है तो लिखेंगे 1, ठीक है। इफेक्टिव पार्टिकल एक ही है ना, बोलो इफेक्टिव पार्टिकल एक है। अच्छा ये स्फीयर है तो स्फीयर का क्या बोलेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ में आया? शाश्वत पुरोहित, ये समझ में आया आपको? शाश्वत पुरोहित, देखो पहले तो आपने क्या देखा, कितने पार्टिकल है, इफेक्टिवली पार्टिकल 1 है बेटा, और हर पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4/3 पाई, और ये हो गया r/a का क्यूब। देखो बेटा r/a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी कितना, 1/2, r/a की वैल्यू यहां से जाएगी, इसको रखेंगे 4/3 पाई 1/2, ये हो गया। तो सोल्व कर सकते हैं आप, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इधर 4 इधर 8, क्या आएगा 5/6। देखो इससे कितना आ रहा है बच्चों, 5/6, तो नीटा आया 5/6, या आप बोलोगे 0.5233, या हो गया 52.33। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सबको क्लियर है? हाँ जी, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्यूपाइड स्पेस है ना, ये क्या है, ये इसका ऑक्यूपाइड स्पेस है कि नहीं? तो अगर ये ऑक्यूपाइड है ना, हाँ जी, अगर ये ऑक्यूपाइड स्पेस है तो बताइए अनऑक्यूपाइड क्या होगा, अनऑक्यूपाइड माइनस कर दो 100 में से, तो 47.67 आ जाएगा। क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ये बात? पक्का? ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया? सबको क्लियर है क्या? चलिए अब ये बेटा सारा नोट्स के अंदर है लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखो, आपसे कोई कहे कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट पार्टिकल, है ना, देखिए अब अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं नियरेस्ट पार्टिकल, ठीक है। नियरेस्ट किसको बोलते हैं, जो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हो, या मिनिमम डिस्टेंस, जैसे देखो ये 2 मार्कर है, ठीक है ना, तो इसमें से किसी भी मार्कर को अगर आप पकड़ते हो, है ना, ठीक है, तो जैसे सपोज मैं कहता हूं ये मार्कर है ब्लू वाला, ब्लू वाले का ये नियरेस्ट है और इधर ये भी नियरेस्ट है, उससे अगला नेक्स्ट नियरेस्ट, उससे अगला नेक्स्ट नियरेस्ट, ऐसा चलता जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? नियरेस्ट जैसे आपके पड़ोसी है दोनों तरफ, वो नियरेस्ट, उससे अगला पड़ोसी नेक्स्ट नियरेस्ट, उससे अगला नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं, पहले ये समझ में आया? सबसे पहले अपन नियरेस्ट पार्टिकल की डिस्टेंस लें, है ना, तो बेटा एक बात बताओ, एक काम करते हैं, देखिए इस पार्टिकल को मैं एक बार रेफरेंस बना लेता हूं, इस पार्टिकल को देख लीजिए, मैंने इसको रेड कलर से दिखा दिया, ठीक है। तो इस पार्टिकल के सबसे नियरेस्ट पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी, यही होगा ए। बोलो नियरेस्ट पार्टिकल क्या हुआ, ए पे हुआ ना, बोलो समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया क्या?
फिर देखिए मैं कहता हूं नेक्स्ट नियरेस्ट, फिर कहता हूं नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक है, तो इस पार्टिकल के सबसे नियरेस्ट तो ये था ए। नेक्स्ट नियरेस्ट बताओ। √2 आएगा। देखो इस पार्टिकल से जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा वो ये वाला होगा। देखो ये वाला पार्टिकल होगा, ये कितने डिस्टेंस होगा, √2a पे होगा क्या। तो नेक्स्ट नियरेस्ट क्या हो गया, √2a। बोलो क्लियर है। और इसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट बताओ, √3a आ जाएगा। देखो इस पार्टिकल से ये वाला पार्टिकल, बोलो क्या हो गया, √3a। देखो डिस्टेंस बढ़ रही है, 1a, √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414a, फिर 1.732a। क्या पहले ये समझ में आया। और ये डिस्टेंस सबको क्लियर है क्या, कोई डाउट। हाँ भैया बोलो। तो किसी भी पार्टिकल की जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो a हुई, नेक्स्ट नियरेस्ट √2a, और नेक्स्ट नियरेस्ट √3a। इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो बेटा सुनो, है ना, अब बात को ध्यान से सुनना कि अगर अपन इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ठीक है ना, कि a डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को सराउंड किए हुए बता सकते हैं a डिस्टेंस पर। देखो बेटा सुनो, सॉलिड में सिर्फ ये a क्यूब नहीं होता। देखिए ध्यान से सुनना, मैं एक क्यूब बनाता हूं। देखिए हमने इस पार्टिकल को लिया था क्या? ठीक है, अब समझो आप अच्छे से। सबसे पहले ये वाला पार्टिकल एक हो गया a डिस्टेंस पर बाहर की तरफ निकलते हुए, ठीक है। फिर इधर हो गया ये 2 हो गया, फिर इधर नीचे हो गया ये 3 हो गया। तो 3 में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, इसके पास में भी तो एक क्यूब होगा ना, होगा कि नहीं होगा इधर। तो बेटा इस साइड भी तो एक पार्टिकल होगा, होगा क्या। इसके 10 इस साइड कितने हो गए, 4। ठीक है, इस बार ये बाहर की तरफ है तो अंदर की तरफ होगा 5। ये नीचे है तो इसके ऊपर की तरफ होगा, बोलो ये क्या हो गया, 6 हो गए। तो कितने हुए, 6 हुए कि नहीं हुए। देखो बेटा सुनो, ये आपके पास क्यूब है, आप किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, जैसे इस कॉर्नर को पकड़ लिया, आप समझ आराम से। देखो इससे ये वाला एक पार्टिकल एक हो गया a डिस्टेंस पर, तो जस्ट इसके अपोजिट इधर भी तो आएगा, अरे इस साइड भी तो आएगा ना। कितने हो गए, 2, 1, 1, 2। अब देखो इस साइड 3, तो इस साइड 4, नीचे 5, तो ऊपर 6। अरे हो गया। आप ऐसे ऐसे सोचो, 3 एक्सिस होती है, तो एक्सिस के दोनों डायरेक्शन पे जाओ, प्लस और माइनस, एक्स के दोनों साइड, वाई के दोनों साइड और जेड के दोनों साइड। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया क्या। इसका बताओ √2a वाले का।
देखो बेटा, अगर 6 समझ में नहीं आया ना तो ये समझो, देखो ये क्लियर हो जाएगा आपके। देखो इसमें ये हमारा मान लीजिए कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ठीक है। देखो एक सामने ये 1, इसके ठीक पीछे देखो 2, फिर ये 3, फिर इधर 4, ऊपर 5 और नीचे 6। क्या ये दिख रहे हैं आपको? टोटल 6 दिख रहे हैं क्या? अरे टोटल 6 क्लियर है क्या? है? अब बताओ इन 6 में कितने पार्टिकल इसके जस्ट लेयर में, ये जो ब्लैक वाली बॉल दिख रही है उसी प्लेन के अंदर कितने पार्टिकल है? बताओ कितने पार्टिकल हैं? 4 है ना? 1 2 3 और ये 4। एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। क्या ये बात समझ में आई क्या? टोटल 6 में से 4 इसी के प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। 3 टायर अरेंजमेंट समझ में आया? बोलो 3 टायर अरेंजमेंट समझ में आया? तो भैया कॉर्नर पे जो भी पार्टिकल है अगर वो डिस्टेंस a रखता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? अरे 6 आ रहा है क्या? 6 आ रहा है क्या? और 6 का अरेंजमेंट समझ में आया? 6 के अरेंजमेंट में क्या बोलेंगे? बोलो। देखो 1 + 4 + 1 क्या मतलब? 1 अपर लेयर, 4 खुद की लेयर और 1 लोअर लेयर, ऊपर वाली, नीचे वाली और खुद वाली लेयर में। समझ में आया क्या? अब देखो ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो अब एक दूसरा तरीका समझाता हूं। 3 तो सबको समझ में आ रहे थे ना बेटा? देखो 1 2 और 3 तो सब में समझ में आ ही रहे थे अगर आप इमेजिन कर पा रहे थे तो। 3 तो एक क्यूब में समझा ही पा रहे हो। इससे देखो 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। मुझे एक बात बताओ, एक कॉर्नर कितनों से कनेक्ट होता है? एक कॉर्नर कितने क्यूब से कनेक्ट होगा? 8 क्यूब से कनेक्ट होगा क्या? 8 क्यूब से कनेक्ट होगा। एक क्यूब में 3 आए, एक क्यूब में कितने आए? 3 आए। तो ऐसे 8 क्यूब में कितने आ जाएंगे? एक में 3 आए तो 8 में कितने आ जाएंगे? 24। लेकिन आपको पता है कि ये एज के अलोंग आ रही है, ये किसके अलोंग आ रही है? ये एज लेंथ के अलोंग आ रही है। तो कितनों में डिवाइड होगी वो? एज लेंथ के अलोंग कितनों में डिवाइड होगी? एज कितनों में डिवाइड होता है? एज कितनों में डिवाइड होता है? 4 में डिवाइड होता है ना? तो भैया 24 को डिवाइड करो 4 से, कितना आया? 24 को डिवाइड करो 4 से, कितना आया? 6 आ गया? मैं तो समझ लो। अरे समझ में आया? एक क्यूब आप पकड़ सकते हो, एक कॉर्नर 3 एज से कनेक्ट है, 1 2 3, इसको पकड़ लो 1 2 3। अब इस कॉर्नर से टोटल 8 क्यूब जुड़ेंगे। हर में मैंने 3 बोला तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24। लेकिन एज लेंथ के अलोंग वो डिवाइड होगा 4 में, तो 24 को डिवाइड करो 4 से तो कितना बचा फाइनली? 6। ये देखो 6 तो लिखा है। कहीं समझ में आया? ये समझ में आया भैया? 1 4 1 1 4 1 1 अपर लेयर, 1 बिलो लेयर और 1 इन इट्स ऑन लेयर। समझ में आ गया? अब √2a वाला बताओ, √2a वाला बताओ। चलो पहले एक बात बताओ, एक क्यूब में √2a वाले कितने होंगे? एक क्यूब में बताओ, एक क्यूब में बताओ।
अरे एक कॉर्नर 3 फेस से कनेक्ट होता है ना, तो 3 हो गए ना यार। देखो एक, फिर इधर 2 और इधर 3। देखो जैसे सपोज मैं इसको पकड़ लेता हूं, तो इससे ये फेस सेंटर आ गया, ये जो फेस दिख रहा है एक, इससे बात कर रहा हूं मैं, एक हो गया, हो गया। फिर इससे इधर वाला 2, और फिर इससे इधर वाला 3, 3 हो गई क्या? अरे 3 हो गई क्या? हो गई क्या बेटा? देखो एक फेस, 2 फेस और 3 फेस, 1 2 और 3 हो गए, बोलो। अरे 3 हो गई क्या? एक क्यूब में से 3 है, तो ऐसे 8 क्यूब में कितने होंगे? 8 क्यूब में पहले बताओ 24। अब बताओ एक फेस कितने से डिवाइड होता है? एक फेस कितने से डिवाइड होता है? फेस वाला पार्ट कितने से डिवाइड होता है? 2 से होता है। तो 24 को डिवाइड लगाओ 2 से, कितना आया? 12। तो कितना आ जाएगा बोलो? इसका 12 आएगा भैया। इसका कितना आएगा? 12 आएगा। आएगा क्या? अरे आएगा। अब 12 का अरेंजमेंट बताओ। 12 का अरेंजमेंट ऐसा आएगा, देखो 4 + 4 + 4 है ना, 4 4 4 है ना। देखो बेटा सुनो, मैं एक काम करता हूं, यहां से बनाता हूं। देखो देखिए, इस कॉर्नर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस कॉर्नर से एक फेस ये कनेक्ट है, ठीक है, तो ये ले लो तो एक सेंटर। फिर एक आपके सामने वाला कनेक्ट है, एक ये ले लीजिए, और एक इधर वाला कनेक्ट है कि नहीं है? बोलो। तो बताओ, एक कॉर्नर 3 से कनेक्ट है कि नहीं है? एक कॉर्नर 3 से कनेक्ट है क्या बेटा? ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको? एक, ये ऊपर वाला 2, इधर वाला 3। आप अपने रूम में किसी भी कॉर्नर को देखो, अगर आप ऊपर वाले को देखोगे तो उससे 3 कनेक्ट है, 1 2 और एक ऊपर होगा। अरे होगा। सिमरन चूकी बात समझ में आई? सिमरन चूकी बात समझ में आई? ठीक है। तो एक क्यूब में कितने, एक क्यूब में कितना है? 3। ऐसे 8 क्यूब में कितना आएंगे? 8 क्यूब में कितना आएंगे? 24। लेकिन फेस वाला कितनों में डिवाइड हो रहा है? 2 में। तो 24 का हाफ करो, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इस 12 की अरेंजमेंट समझते हैं, तो चलो बेटा समझाता हूं। देखो समझना बेटा ध्यान से। जैसे बेटा ये एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर को समझ लीजिए। जैसे देखो इस कॉर्नर को समझना, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इस कॉर्नर से इसके प्लेन में देखो एक, इस कॉर्नर से ये √2a होगा क्या? ये √2a होगा ना बेटा, यहां से यहां। फिर ये कितना होगा? √2a। और ये भी कितना होगा? √2a। और ये भी कितना होगा? √2a। तो देखो 1 2 3 एंड 4, 4 इसकी लेयर में आ गए। अरे लेयर में आ गई क्या? 4 लेयर में समझ में आई क्या? तो भैया 4 अगर आप, एक बात बताओ, टोटल अगर अपन बोले 3 डायरेक्शन में जाते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड, तो एक हो गया एक्स वाई प्लेन, एक हो गया एक्स जेड प्लेन, एक हो गया वाई जेड प्लेन। तो अगर एक्स वाई प्लेन में 4 आए, तो बाकी दोनों बच्चे में भी तो 4 4 आएंगे ना? अरे 4 4 आएंगे क्या? तो बोलो अरेंजमेंट क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ
4 4 4। क्या ये क्लियर है क्या आपको? अरे क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है क्या? देखो सपोज जैसे मान लीजिए आपके पास ये है ना, ये जैसे क्यूब है, ये देखो बेटा, ये इसको समझो। चलो आपके सामने ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं। 4 दिख रहे हैं क्या? देखो इससे ये √2 डिस्टेंस, 1 फिर ये 2 फिर ये देखो 3 और फिर ये देखो 4। क्या ये समझ में आया? 1 2 ये 3 और ये 4। बोलो ये इस प्लेन में आया तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो कितने हो जाएंगे टोटल? अरे समझ में आएगा अब? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अरे ओवरलैप कहां से होंगे दिव्यांशी तोमर? इतना समझाने के बाद भी आपको, देखो मान लीजिए ये हमने कॉर्नर लिया, ये 1 ये 2 ये 3, परपेंडिकुलर प्लेन एक दूसरे को ओवरलैप कैसे कर देंगे यार? एक बार मैं एक्स वाई प्लेन में बता रहा हूं, एक बार वाई जेड में और एक बार एक्स जेड प्लेन में, है दिव्यांशी? अरे दिव्यांशी समझ में आई क्या बात है? हाँ भैया अब ये बताओ, √3a पे बताओ, √3a पे तो 8 आएंगे ना, क्योंकि एक क्यूब में एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है ना। √3a पे एक क्यूब में एक ही हो सकता है। सपोज ये वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल से ये वाला पार्टिकल जो यहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, है ना, एक ही हो सकता है ना। तो ऐसे आप बताओ, एक क्यूब में एक, तो 8 क्यूब होंगे उस कोने से कनेक्ट, तो 8 × 1 8 आ गया, आ गया। अच्छा इसकी अरेंजमेंट बताओ, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर और खुद की लेयर। तो खुद की लेयर में तो √3a पे कोई आ ही नहीं सकता, खुद की लेयर में √2 है, तो बताओ कितने होंगे? 4 + 0 + 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 + 0 + 4, है ना? क्या ये बात सही है? देखो बेटा सुनो, इसको समझो, ये जो सेंटर में है, ये सेंटर में देखो, इसमें एक, ये देखो ये इसकी बॉडी डायगोनल पे आ रहा है 1, फिर इधर से देखो ये 2, फिर इधर से देखो 3 और फिर इधर से देखो 4, नीचे है तो 4 क्या होंगे? इससे ऊपर की तरफ होंगे, खुद की लेयर में तो आ ही नहीं सकता ना। अरे √3a डिस्टेंस खुद की लेयर में आ सकती है क्या? बॉडी के डायगोनल पे होगा, तो बॉडी का डायगोनल सेंटर से पास होके नीचे की तरफ जा रहा, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, इसको पढ़ना और कल अपन इसे